नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तालिबान को लेकर मामला केवल कूटनीति का नहीं बल्कि उस राजनीति का भी है जिसके नाम पर भारत के मुसलमानों को टारगेट किया गया है। इसलिए तालिबान के साथ भारत के जो भी संबंध बदल रहे हैं उसे कूटनीति के स्तर पर भी बताना चाहिए और राजनीति के स्तर पर भी। चुप रहने से कोई बात नहीं बनने वाली या जवाब देने का काम सरकार और बीजेपी गोदी एंकरों पर नहीं छोड़ सकती। विदेश मंत्री एस जयशंकर तक ने इस पर कोई बयान जारी नहीं किया और न विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी हुआ कि जिसे आतंकवादी कहा करते थे उसकी मेहमान नवाजी क्यों की गई, उसे बिरयानी क्यों खिलाई गई। तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी का नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 की पाबंदी सूची में शामिल है। उन्हें 9 से 16 अक्टूबर के बीच दिल्ली की यात्रा के लिए अस्थायी तौर पर छूट मिली है, वरना तालिबान प्रशासन के सदस्यों की यात्रा पर दुनिया भर में रोक है। सन 2000 में एयर इंडिया के विमान IC-814 के हाईजैक के दौरान विमान को कंधार ले जाया गया। उस समय भी यही मुत्तकी थे, तब अफगानिस्तान की सरकार में शिक्षा मंत्री थे। इसी हाईजैक से रिहा हुआ मसूद अजहर, जिसने भारत में आतंकी हमलों की साजिश रची, उसी मुत्तकी का दिल्ली और देवबंद में स्वागत हो रहा है। यूपी पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर देने का प्लान किया, लेकिन भीड़ के कारण रद्द करना पड़ा। यह बात ऑन रिकॉर्ड रहनी चाहिए कि जिस तालिबान को आतंकवादी कहते थे, जिसका नाम लेकर भारत के मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई गई, उस तालिबान का स्वागत हुआ, तो कम से कम सरकार को बताना चाहिए यह बदलाव क्यों हो गया। इसी अमीर खान मुत्ताकी के साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जयशंकर ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान बॉर्डर पार के आतंकवाद से त्रस्त है। पहले तो यह बताइए कि अफगानिस्तान के तालिबान को आप ही आतंकवाद से जोड़ा करते थे, यह सही है या नहीं? अब आप उसी तालिबान के अफगानिस्तान को आतंकवाद से पीड़ित भी बता रहे हैं। क्या इसलिए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही आतंकवाद को एक दूसरे पर शरण देने का आरोप लगा रहे हैं? अफगानिस्तान कह रहा है पाकिस्तान आईसिस के तत्वों को शरण दे रहा है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान पर आरोप लगा रहा है कि तहरीके तालिबान को शरण दे रहा है, और भारत अफगानिस्तान को आतंकवाद से पीड़ित बता रहा है। दलील दी जा रही है कि भारत तालिबान की तरफ इसलिए हाथ बढ़ा रहा है ताकि अफगानिस्तान की जमीन पर आतंकवाद ना पनपे, लेकिन भारत पहले यह तो बताए कि वह तालिबान को खुद आतंकवाद मानता है या नहीं। जिसे खुद आतंकवादी मानता रहा हो, बीजेपी के नेता आतंकवाद से जोड़ते रहे हों, उसी अफगानिस्तान और तालिबान से उम्मीद करते हैं कि आतंकवाद अपनी जमीन से नहीं फैलाएगा, क्योंकि रिश्ता भारत से हो जाएगा। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सहारा लेकर नहीं कह सकता कि UNSC ने कहा है अफगानिस्तान आतंकी गतिविधियों के लिए अब सेफ हेवन नहीं है। भारत को अपना पक्ष साफ साफ रखना चाहिए। इतने दिनों से UNSC 2593 की याद क्यों नहीं आई? भारत की विदेश नीति आत्मविश्वास से आगे जाकर अति आत्मविश्वास की रफ्तार से दौड़ने लगी थी। इन दिनों ओवर कॉन्फिडेंस की रफ्तार से उतर रही है और सेल्फ कॉन्फिडेंस पर नहीं, लो कॉन्फिडेंस पर आती जा रही है। भारत ने तालिबान को मान्यता नहीं दी है, लेकिन रिश्ते को अपग्रेड किया जा रहा है। मगर बताइए तो कि रिश्ता क्यों अपग्रेड हो रहा है? क्या तालिबान की विचारधारा बदल गई, जिसकी बात आप हिंदी प्रदेशों की रैलियों में किया करते थे? अफगानिस्तान और भारत के साझा बयान में पहलगाम हमले की निंदा की गई, जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया गया, तो पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई और गोदी मीडिया मारे खुशी के लौट गया। जब भारत कश्मीर पर किसी तीसरे की राय या हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता, तो क्या अब उसके ये दिन आ गए हैं कि तालिबान की मान्यता से वह खुश होने लग जाएगा? गोदी मीडिया का एक एंकर अपनी सफाई देने लगा कि हम पहले भी तालिबान को वही मानते थे जो आज मानते हैं। आप कौन हैं भाई? आपके हिसाब से विदेश